Hello friends, if you are a student, this video is fruitful for you. अगर आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट हैं या आप टीचर हैं तो भी मेरी आज की दी हुई टिप्स आप किसी स्टूडेंट को पास ऑन कर सकते हैं और उस स्टूडेंट को बेनिफिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम टाइम है, बच्चों के लिए स्ट्रेस का टाइम है, बच्चों के दिमाग में कई सारे सवाल हैं, ये टाइम उनके लिए एंग्जाइटी भरा हुआ है। 12th क्लास में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको आगे कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप देखते ही होंगे कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट कितनी ज़्यादा जाती है। ऐसा लगता, उनकी लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि 70% या 75% मार्क्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो बड़े दुख के साथ आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, अपनी पसंद के कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपको मार्क्स मिलें। स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एक एक नंबर के लिए संघर्ष होता है, आधे आधे नंबर के लिए स्ट्रगल होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको कुछ टिप्स दी जानी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। हालांकि हर एक क्वेश्चन पेपर का नेचर अलग होता है, हर एक क्वेश्चन पेपर अलग अलग तरह का होता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कॉमन टिप्स हैं जिनको आप दिमाग में रखकर अपने क्वेश्चन पेपर को आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो 3 घंटे के अंदर अपना क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाते। वो शिकायत करते हैं कि उनके कुछ क्वेश्चंस छूट गए जबकि उन्हें वो क्वेश्चंस आते थे। दोस्तों, जो सबसे पहली टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको मालूम है कि क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 3 घंटे के लिए दिया जाता है और जिसमें कि बोर्ड के एग्जाम में 15 मिनट्स आपको पहले दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। इस तरह से टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 3.25 घंटे का हो जाता है। लेकिन हम अभी सिर्फ उस 3 घंटे को ही आधार मानकर चलते हैं जिसमें कि क्वेश्चन पेपर आपको पूरा करना होता है। बहुत से बच्चे 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाते, उनको आंसर्स आते हैं लेकिन फिर भी उनके कई आंसर्स छूट जाते हैं। खासतौर से इंटेलिजेंट स्टूडेंट से शिकायत करते हैं। तो ऐसे में आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका क्या हो? दोस्तों, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क का होता है और आपको 3 घंटे दिए गए हैं। इसका मतलब 180 मिनट्स। हम इन्हीं 180 मिनट्स को मार्क्स के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। समझते हैं ये हमें कैसे करना है। आप पहले 180 मिनट्स में से 10 मिनट्स को अलग निकाल दीजिए जो कि आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने में या अलग अलग क्वेश्चन को रीड करने के लिए चाहिए। टोटल मैं 10 मिनट उसके लिए अलग कर देता हूं। हालांकि 10 मिनट उसके लिए बहुत ही कम समय है, लेकिन आपको पहले भी 15 मिनट मिल चुके हैं जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर चुके हैं। उसके बाद 10 मिनट्स और माइनस कर दीजिए जो कि आपके जो क्वेश्चन आपके क्लास में जिन भी टीचर की ड्यूटी है वो आएंगे, आपकी एंट्रीज को चेक करेंगे और उन एंट्रीज को वेरीफाई करेंगे। और भी कुछ छोटा मोटा आप यहाँ वहाँ कभी देखते भी हैं, कुछ सोचते भी हैं। तो अभी मैं फिलहाल 10 मिनट का समय उसके लिए मान लेता हूँ, तो टोटल हो गए 20 मिनट। अगर 180 मिनट्स में से 20 मिनट को एक्सक्लूड कर दिया जाए, आपके पास बचते हैं 160 मिनट्स। इसका मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको 160 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ये आप कैसे करेंगे? आप 160 मिनट्स को 100 से डिवाइड कर लीजिए। आई रिपीट, आप 160 मिनट्स को 100 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है 1.6। इसका मतलब आपको 1 मार्क के क्वेश्चन को पूरा करने के लिए 1.6 मिनट्स आपके पास में है। अब आप इसी तरह से टाइम को मैनेज कर लीजिए। ध्यान रखिए, आपको अपनी नजर घड़ी पर भी रखनी है ताकि आप समय से पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा कर लें। अब आपके पास में 1.6 मिनट्स हैं 1 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। आप कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसको 1.6 मिनट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप उसको 1.6 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपका टाइम बन जाता है 8 मिनट्स का। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर लगभग 8 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप उसको शार्प 8 मिनट्स में ही कीजिए। इस बात को मैं भी समझता हूं कि पूरे 8 मिनट्स में ही इस टाइप के क्वेश्चन को प्रेस्क्राइब लिमिट में कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप एक अंदाजा लेकर चल सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसको 1.6 मिनट से मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह से आपके बैठते हैं 16 मिनट्स, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको 16 मिनट्स के आसपास ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप टाइम मैनेजमेंट की ये टेक्निक आजमाएंगे तो निश्चित तौर पर आप 3 घंटे के अंदर अंदर अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा कर पाएंगे और डेफिनेटली यू विल हैव सफिशिएंट टाइम एट द एंड टू रिव्यू योर आंसर्स। सेकंड टिप है दोस्तों कि आपको आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह आते हैं आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले कीजिए। मैं भी कहूंगा आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन उनको अच्छा आता है उसको वो सबसे पहले अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। कई बार तो 100 वर्ड्स के एक आंसर को लिखने के लिए स्टूडेंट्स आधा घंटा या पौना घंटा भी लगा देते हैं। उसके बाद जब वो टाइम देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम फर्स्ट आंसर में ही बर्बाद कर दिया है। बाकी के आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए अब उनके पास में बहुत ही कम समय बचा है और फिर वो जल्दी जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी में गलतियां भी कर जाते हैं। तो दोस्तों, जो आंसर आपको आता है आप उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड टाइम में ही कीजिए। जो मैंने आपको टेक्निक टाइम मैनेजमेंट की बताई है आप उसको फॉलो कीजिए। साइंस और एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको कि एमसीक्यूज कहा जाता है। आप एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट कीजिए, उनमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनके आंसर्स को समझना और लिखना भी आसान होता है। उनके आंसर सिर्फ आपको एक वर्ड में लिखने होते हैं जिसमें आपका टाइम भी बचता है। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं एमसीक्यूज में। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम है तो भी आप आइडिया लगाकर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक वर्ड को आंसर में लिख सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या हिंदी का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें अनसीन पैसेजेस होते हैं। हिंदी के अनसीन पैसेजेस थोड़ा इजी होते हैं जबकि इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपके क्वेश्चन पेपर का पहला पार्ट जो कि सेक्शन ए होता है, वो पूरा रीडिंग सेक्शन होता है, उसको आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। इसका मतलब आप जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की स्कीम बताई है उसके हिसाब से आप 30 मार्क्स का वो जो पार्ट है उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। रीडिंग सेक्शन को मैं आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें आपको लंबे लंबे पैसेजेस को पढ़ना पड़ता है, फिर उसके आंसर्स को ढूंढना पड़ता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। अनसीन पैसेजेस को करते समय ये बात ध्यान रखें कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने आंसर्स को फ्रेम करना जानते हों। आफ्टर ऑल आपने 12 साल पढ़ाई की है। बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज में से जब आंसर ढूंढते हैं तो वो बिल्कुल एज इट इज वैसी की वैसी ही लैंग्वेज लिख लेते हैं। ये गलती ना करें, कोशिश करें कि आप आंसर को अपनी लैंग्वेज में समझकर बनाकर लिख सकें। 12th क्लास का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज आंसर जो है अनसीन पैसेज में मिल जाएगा। वो केवल 5th या 6th क्लास तक ही होता है। बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स आपको पैसेज को समझकर अपने आप देने होते हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको अपना फोकस वहीं अपने क्वेश्चन पेपर पर ही रखना है, यहाँ वहाँ कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है। अगर आपका फोकस जरा सा भी हटेगा, आप जरा सा भी गलत क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप उसका आंसर गलत दे देंगे। लगभग 10 मिनट का समय आपको अपनी आंसर शीट को लास्ट में रिव्यू करने के लिए भी बचा कर रखना है। अगर अभी आपके एग्जाम नहीं भी हैं तब भी आप अभी से आदत डाल लीजिए कि आपको जो भी मॉक टेस्ट पेपर स्कूल में मिलते हैं या आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आंसर्स को रिव्यू जरूर करना सीखें। जब आपके सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाए तो हर एक आंसर को पढ़िए, देखिए कहीं कुछ आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी है, आपने आंसर्स के नंबर प्रॉपरली लिखे हैं या नहीं, आपने सेक्शंस प्रॉपरली लिखे हैं या नहीं, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। आप जानते हैं कि अगर आपने SON को SUN भी लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। दोस्तों, आपको अपनी आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखना है। कोशिश करनी है कि उसमें गलतियां ज़्यादा ना हो, उसमें कटिंग्स ज़्यादा ना हो।
आपके आंसर शीट की ब्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसमें राइट साइड में थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर एक लाइन लगा दीजिए और उसके ऊपर रफ वर्क लिख दीजिए। आप हर पेज पर ऐसा ही कीजिए। आपने जितना भी रफ वर्क करना है आप उसी मार्जिन में कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो जो है अपनी आंसर शीट का सबसे लास्ट वाला पेपर चूज कर लेते हैं जिस पर वो रफ वर्क करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उनको बार बार जो है सारे पेजेस को पलटकर लास्ट शीट पे जाना पड़ता है, फिर सारे पेजेस को पलटकर अपने आंसर पर आना पड़ता है। इस तरह से वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। और आप जानते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन पेपर तो होता ही ऐसा है कि अगर प्लस या माइनस की भी मिस्टेक करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो आप अपनी आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखिए। हर एक आंसर फिनिश होने के बाद में आप नीचे एंड में लाइन जरूर दीजिए। इससे एग्जामिनर को भी आपके आंसर शीट को चेक करने में आसानी होती है। उसको आसानी से पता लग जाता है कि कहां से आपने नया आंसर स्टार्ट किया है। और वैसे भी अगर हम किसी काम को नीट एंड क्लीन करें तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपने कटिंग्स ज्यादा की होंगी तो आपके मार्क्स भी कटने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको कहीं पर कटिंग करनी भी पड़ती है तो जैसे कि स्टूडेंट करते हैं, बहुत ज्यादा डार्क पेन चला देते हैं या उल्टा सीधा पेन चला देते हैं, आपको वैसा नहीं करना है। अगर आपको कोई वर्ड काटना है या कोई सेंटेंस काटना है तो आप उस वर्ड या उस सेंटेंस के ऊपर एक लाइन लगा दीजिए और उसके ऊपर 2 या 3 क्रॉस लगा दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा। इससे आपके मार्क्स में कोई इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर को देखकर घबराइए नहीं। सिट रिलैक्स्ड ऑन योर चेयर। आफ्टर ऑल इट्स सिंपली प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर, इट्स नॉट अ डेविल। उसमें से कोई जिन्न बाहर आने वाला नहीं है। आप रिलैक्स होकर के अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। सबसे जरूरी है कि आप एग्जामिनेशन टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्लीप लें, प्रॉपर स्लीप लें। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो डरे हुए रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं या फिर उनके घर वाले उनको सुबह जल्दी उठा देते हैं और कहते हैं बैठकर पढ़ो, और रात को भी उन्हें लेट नाइट स्टडीज करने के लिए कहा जाता है। उसका असर ये होता है कि बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। कम से कम आप 8 घंटे की नींद तो जरूर लीजिए, और जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले वाली नाइट में तो आपको अच्छे से सोना ही है, ताकि अगले दिन आप फ्रेश रहें, रिलैक्स रहें, गलतियां ना हो, एब्सेंट माइंडेड ना रहें, आप फोकस कर सकें अपनी आंसर शीट पर। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो हो सकता है आपके सर में दर्द रहे, आपकी बॉडी रिलैक्स फील ना करे, बॉडी टेंशन में रहे, और उसका असर आपको अपने आंसर्स पर देखने को मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले कीजिए। क्वेश्चन पेपर को देखकर हड़बड़ाइए नहीं, क्वेश्चन पेपर पर फोकस रखिए। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, गलती मत होने दीजिए। क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट को नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट कीजिए। उसमें कटिंग्स हो सके तो कम से कम कीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले हर एक सब्जेक्ट टीचर से टिप्स जरूर लीजिए। आप उनसे कहिए कि वो आपको टिप्स दें कि उनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पूरा करना है, कैसे आप 3 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वो जरूर आपको टिप्स देंगे क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपके लिए फायदेमंद होंगी। अगर आपको टिप्स पसंद आई, अगर आपको लगता है कि ये टिप्स आपके काम की हैं, आप इनसे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, आपने आज की वीडियो में कुछ सीखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप जानते हैं कि एक बटन ये भी होता है। चॉइस इज योर्स। बेस्ट ऑफ लक।